प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर मेहुल एम भट्ट है। मैं मुंबई मलाड में एक प्राइवेट डॉक्टर हूं और पिछले 9 महीनों से कोविड का इलाज साइंटिफिक तरीके से मुंबई मलाड में कर रहा हूं। आज का वीडियो कोविड के नए स्ट्रेन के बारे में, जो अभी फ़िलहाल नई खबर आई है। इंग्लैंड और यूरोपियन कंट्रीज़ में एक नया कोविड का स्ट्रेन पाया गया है, जिसकी वजह से इंग्लैंड में कंप्लीट लॉकडाउन हो गया है। तो ये वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब आपको मिलेगा। इस नए वायरस का नाम उन्होंने रिसर्चर्स ने B117 रखा है। वायरस की फितरत है। कोई भी वायरस अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे, जैसे फ्लू का वायरस है या चिकन पॉक्स वायरस है या बाकी कोई वायरस है, वायरस ज़िंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए अपना रूप बदलते रहता है और उसी के साथ हमें भी उसके साथ की ट्रीटमेंट और उसके साथ के वैक्सीन भी बदलने पड़ते हैं। और कोविड का वायरस, जिसे हम कोरोना वायरस बोलते हैं, वो भी सालों से अपना रूप बदलते रहता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये जो बदलाव अभी हुआ है जो इंग्लैंड में, उसमें अचानक इतना क्या खास है जो अब तक पहले नहीं हुआ था। सबसे बड़ा चीज़ इस चेंज में, इस बदलाव में ये है कि ये जो नया रूप वायरस का है, उसमें अचानक पुराने रूप के कंपैरिजन में एक साथ 17 चेंजेस आ गए हैं। 17 चेंजेस। और इससे ये हुआ है कि वायरस की स्प्रेड होने की शक्ति है वो काफ़ी गुना बढ़ गई है। रिसर्चर्स का मानना है कि ये वायरस जो पुराने वायरस के कंपैरिजन में 70% ज़्यादा जल्दी से स्प्रेड हो सकता है। आपको समझाने के लिए एक छोटा उदाहरण देता हूँ। अगर जो पुराना कोविड का जो वायरस था, अगर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे हैं बिना मास्क और उसमें से एक व्यक्ति को कोविड है, तो दूसरे व्यक्ति को कोविड लगने के लिए समझो 10 मिनट की बात के बाद हो सकता है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में ये जो नया वायरस है, 3 मिनट में एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। सो उतना जल्दी स्प्रेड होता है। और यही माइंड में रखते हुए इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। क्यों? क्योंकि फैलने के बाद ये वायरस जो बुज़ुर्ग लोग हैं या कमज़ोर लोग हैं उनको परेशान करेगा और ये वायरस ज़्यादा जल्दी फैलता है। तो हमें नहीं चाहिए कि ये वायरस सब कंट्री में जल्दी फैल जाए और फिर से कोविड की आंख सब जगह पे लग जाए। तो यही चीज़ ध्यान में रखते हुए यूरोपियन कंट्रीज़ ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है और इंग्लैंड का कंप्लीट बॉर्डर सील भी हो गया है। सो क्या ये नया स्ट्रेन ज़्यादा डेंजरस है? नहीं। अब तक के जो न्यूज़ आ रही है इंग्लैंड के डॉक्टर्स और यूरोपियन कंट्रीज़ में से, ये वायरस भले ही ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो रहा है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो पुराने कोविड जैसा ही है। उसके जो लक्षण है वो भी पुराने कोविड जैसे है। और अच्छी बात ये है कि जो पुरानी मेडिसिन जो हम रेगुलर कोविड में अब तक दे रहे थे, वही मेडिसिन इस नए स्ट्रेन पे भी काफ़ी अच्छी तरह से असर कर रही है। तो ऐसा अब तक कोई डरने की बात नहीं है कि नया कोविड है तो उसकी दवाई नहीं है। अब तक के प्रोटोकॉल जो कोविड पे असर कर रहे थे मेडिसिन के, वो इस नए स्ट्रेन पे भी अच्छी तरह असर कर रहे हैं। क्या इंग्लैंड का ये नया स्ट्रेन कोविड वाला भारत आएगा? एज ए डॉक्टर मेरा जवाब है यस, हाँ आएगा। ये जो नया स्ट्रेन था वो सितंबर महीने में पहले पाया गया था, लेकिन तब से लेके अब तक फ़्लाइट्स यूके, यूरोप और बाकी कंट्रीज़ की शुरू थी। लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे थे। अब जाके दिसंबर महीने में यूके के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि ये वायरस काफ़ी जल्दी फैलता है और 70% ज़्यादा फैलता है। लेकिन तब तक ये वायरस ऑलरेडी हर एक कंट्री में पहुंच चुका है। भारत ने इंग्लैंड से आने वाली सभी फ़्लाइट रद्द कर दी है, लेकिन जो लास्ट फ़्लाइट कल जो आई है इंडिया में, उसमें से भी 20 लोग जो यूके से आए हैं वो पॉजिटिव निकले हैं। भले ही हमने अच्छा स्टेप लिया है कि सभी फ़्लाइट्स यूरोपियन कंट्रीज़ की और इंग्लैंड से बंद कर दी है, लेकिन 20 पेशेंट पॉजिटिव आए हैं। वी डोंट नो कि वो नए स्ट्रेन वाले हैं या पुराने स्ट्रेन वाले हैं। जो थोड़े दिनों में उसका रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन अगले 2 या 3 महीने तक अगर ये वायरस का नया स्ट्रेन इंडिया में आया है तो उसका फैलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज़ ये 70% ज़्यादा फैलता है। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और हैंड सैनिटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ओवर क्राउडिंग, क्रिसमस की शॉपिंग, मार्केट्स वगैरह अवॉइड करना पड़ेगा।
क्या वैक्सीन ये नए वायरस पे असर करेगा? यस, अच्छी खबर ये है कि वायरस इतना भी नहीं बदला है कि जो वैक्सीन है उस पर असर ना करे। वैक्सीन बनाने वाली एक दो कंपनी ने तो ऑलरेडी अपने रिसर्च शुरू कर दी है और जो नया वायरस है उस पर उनकी क्या असर है वो उस पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन एज अ अनाउंसमेंट उन कंपनियों ने यह भी बोला है कि ये वायरस इतना भी नहीं बदला है कि हमारी वैक्सीन उन पर काम नहीं करेगी। एज ए डॉक्टर मैंने भी जितना भी पढ़ा है इसके बारे में, मैं जानता हूँ कि ये जो वैक्सीन्स बनाई गई है, जिन प्रोटीन्स को ध्यान में रख के बनाई गई है, वो प्रोटीन्स अभी भी वायरस में मौजूद है और उसके अगेंस्ट में ये वैक्सीन अभी भी कारगर है। तो हमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ये वैक्सीन अभी भी इतना ही काम का है जितना वो पहले था। अब जाके आगे अगले 6 महीने में अगर वायरस अपना रूप और ज़्यादा बदली करता है तो ये पुराना वैक्सीन असर नहीं करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बार कोई वायरस का वैक्सीन बन जाता है तो ज़्यादातर वैक्सीन ऐसे बनाए जाते हैं कि वायरस के रूप के मुताबिक हर साल या हर 6 महीने पे वो वैक्सीन को भी हम बदली कर सकते हैं। एक कॉमन उदाहरण है, वो है फ्लू का वैक्सीन। हर साल फ्लू का वायरस अपना रूप बदलता है और हर साल फ्लू का वैक्सीन भी उसके हिसाब से बदलते रहता है। तो ऐसा ही मेरा अंदाज़ा है ये कि कोरोना का वायरस भी जैसे जैसे अपना रूप बदलेगा वैसे वैसे वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भी अपना वैक्सीन का कंपोजिशन बदली करती रहेगी। अब कितना फ्रीक्वेंटली हमें ये वैक्सीन लेना पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। फ्लू का वैक्सीन हमें हर साल में एक बार लेना पड़ता है। अब तक की जो इन्फॉर्मेशन कोरोना वायरस के बारे में आई है तो कोविड का वैक्सीन जो है 2 इंजेक्शन्स हमें पहले लेने पड़ेंगे 3 या 4 हफ्तों के बीच में। मतलब पहला इंजेक्शन अगर आपने जनवरी में लिया है तो अगले 3 या 4 हफ्तों के बाद आपको दूसरा इंजेक्शन लगेगा। अब ये प्रोटेक्शन आपको कितना लंबे समय तक करेगा उसका अभी तक जवाब क्लियर नहीं हुआ है। शायद 6 महीने हो सकते हैं या 1 साल भी हो सकता है। अगर मान लो साल भर आपको प्रोटेक्शन मिलता है तो जो 2022 का वैक्सीन आने वाला है उसका कंपोजिशन 2021 जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अगले साल कंपनी अपना वैक्सीन का स्ट्रक्चर उस तरीके से बनाएगी जिस तरीके का वायरस उस समय पे रहेगा। तो क्या हमें हमेशा के लिए हर साल कोरोना का वायरस का वैक्सीन लेना पड़ेगा? नहीं। क्यों? मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा। इधर BCG वैक्सीन जो हमें इधर लगता है, एक दाग रहता है छोटे बच्चे को, जैसे ही इंडिया में बॉर्न होता है एक BCG का वैक्सीन लगता है जिसका दाग हमेशा तक उसके स्किन में रहता है। ये हमें TB से बचाता है। इंडिया में BCG वैक्सीन कंपलसरी है एट बर्थ, मतलब बच्चे के जन्म होते ही BCG का वैक्सीन लग जाता है। इंग्लैंड में TB की बीमारी ना के बराबर है तो इंग्लैंड में BCG वैक्सीन कंपलसरी नहीं है। तो ऐसे ही कोरोना में होगा। अगले कुछ साल जैसे जैसे लोगों का वैक्सीनेशन बढ़ जाएगा, जैसे जैसे लोगों की इम्यूनिटी ठीक होती जाएगी, हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी पूरी दुनिया में, तो कोरोना का जो प्रमाण है, कोरोना के केसेस है वो कम हो जाएंगे। और जैसे जैसे कोरोना के केसेस कम हो जाएंगे वो फैलना भी कम हो जाएगा। तो अगले 3-4 साल में जो वैक्सीन है वो सिर्फ कमज़ोर लोगों को लगने की ज़रूरत रहेगी, या तो फिर भी कैंसर वाले पेशेंट या तो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ही रहेगा। लेकिन तब तक ये वैक्सीन मेरा मानना है कि अगले 3-4 साल तक रेगुलरली लोगों को देना पड़ेगा। आई होप आपको ये छोटा कोविड अपडेट पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल 1010 इवेंट्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर कुछ सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में दे भी सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।